Good morning, beta. Today we will continue on ESBM Unit 2 Creative Process. लास्ट लेक्चर में कवर किया था. ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है. In which lecture we will start about sources of idea, technique of idea and methods. देखते हैं. What are the sources of new idea that help entrepreneur for his venture? अगर कोई एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस या नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, नया मार्केट में जाना है, तो कौन से सोर्सेस है जिसके ज़रिए एंटरप्रेन्योर को इंफॉर्मेशन, माहिती, आइडियाज़ मिलेंगे जिससे वो अपना काम कर सकता है. The entrepreneur frequently use certain sources of idea. These sources are consumer, existing companies, distribution channels means जहाँ से हम सप्लाई होता है, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स माल प्रोवाइड करते हैं, सब चैनल्स में आते हैं. गवर्नमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट but not least research and development. Let us understand each of the ideas in detail. Number one, consumer. Potential entrepreneur should pay close attention to potential consumer. This can be done in the following way. सीधी बात है कि जो भी एंटरप्रेन्योर होगा वो अपने कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा अटेंड करेगा. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ही सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ से उसको नई आइडिया, नए लुक, नए कलर, डिमांड, कंज्यूमर टेस्ट के बारे में पता चलेगा. Number one, entrepreneur can informally monitor the ideas and potential need. कॉमन सी बात है, एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको ध्यान होना चाहिए उसके कंज्यूमर कौन हैं और उनकी ज़रूरतें क्या है. तो वो जनरली इनफॉर्मली उनके ऊपर देख रेख रखेगा कि भाई चेंजेस क्या आ रहे, कंज्यूमर क्या मांग रहा है. Number two, entrepreneur can make formal arrangement where he provide opportunity to consumer to express their opinion. जैसे तुमने कितनी बार देखा होगा कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स, कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखती है कि इफ़ यू हैव एनी सजेशन ड्रॉ योर या एक्सप्लेन योर सजेशन ऑन www डॉट या तो टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करती है. यानी इसके ज़रिए भी कंज्यूमर के ज़रिए एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन ले सकता है. हियर एंटरप्रेन्योर एनकरेज द कंज्यूमर फॉर इन होम पर्सनल इंटरव्यू, मॉल इंटरसेप्ट पर्सनल इंटरव्यू, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, ये सब अलग अलग मेथड है जिसके ज़रिए कंज्यूमर के पास से एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन, नई आइडिया ले सकता है. This can be done by survey method of research. Under this, entrepreneur may ask the question or may provide the topic to potential consumer, but entrepreneur should ensure that idea suggested by consumer must sufficiently provide large market to support new venture. ये भी चीज़ बहुत important है कि सपोज एंटरप्रेन्योर 500 कस्टमर के ऊपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है या सपोज 500 कस्टमर अपना सजेशन देते हैं तो उसमें से एक दो कस्टमर के वजह से एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लेके आएगा. वो देखेगा कि क्या वाकई में चेंजेस लाने की, कोई नई चीज़ लाने की ज़रूरत है. अगर वो सब होता है उसके बाद ही एंटरप्रेन्योर नई आइडिया के बारे में सोचेगा. तो फर्स्ट सोर्स ऑफ आइडिया इज योर कंज्यूमर. नंबर टू, एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अपनी लैंग्वेज में हमारे कॉम्पिटिटर्स. पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर इंट्राप्रेन्योर शुड एस्टैब्लिश मेथड टू मॉनिटर यानी स्टडी करेगा, देख रेख रखेगा, ध्यान रखेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड इवेल्युएट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी यानी उसके जो कॉम्पिटिटर है उनकी प्रोडक्ट के ऊपर इवेल्युएट करेगा. मैनी टाइम सच एनालिसिस लीड टू इम्प्रूवमेंट इन आवर प्रोडक्ट. तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा
कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे एनालिसिस करेगा ना, देखेगा कि उनका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, तो उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट में नेसेसरी चेंज लाके, अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाके कॉम्पिटिटर को सरपास कर सकता है। Such improvement make the new product more demanding and appealing in the market। कॉमन सी बात है कि जैसे मार्केट में एंड्रॉयड तो अब हर कंपनी दे रही है, तो मगर अगर तुमको एंड्रॉयड में ही मार्केट में जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर कौन सी प्राइस में, कौन सी फैसिलिटी, किस प्रकार की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सब स्टडी करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जिसके ज़रिए आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल अच्छे तरीके से होगा। तो सेकंड वन इज एग्जिस्टिंग कंपनी। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जनरली सप्लायर, जनरली नॉट ओनली सप्लायर, होलसेलर भी आ गए, रिटेलर भी आ गए, सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं। Distribution channel are excellent sources for new idea because they are very familiar with the need of the market। क्योंकि वही तो मार्केट में माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, होलसेलर है, रिटेलर है, डायरेक्ट चैनल है, तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन इजीली, आसानी से मिल जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूटर कैन हेल्प इन टू वे। नंबर वन, दे कैन मेक सजेशन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है। एंड दिस दे कैन हेल्प इन मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और वो आपको मार्केटिंग करने में भी आसानी रहेगी क्योंकि कॉमन वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। फॉर एग्जाम्पल, वन एंटरप्रीनर इन यूनाइटेड स्टेट केम टू नो फ्रॉम द सेल्स क्लार्क, याद रखना, that his garment was not sold because of his undesirable। Then entrepreneur made necessary changes in color and become one of the leading supplier of non-branded garment in US। सीधी बात है ना कि क्लार्क जो सेल्स करने वाले थे, सेल्स एम्प्लॉय थे, उनसे पता चला कि तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या खामी है, तो वो प्रोडक्ट को दूर करने के लिए एंटरप्रेन्योर ने नेसेसरी चेंजेस लिए, जिसके वजह से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। नंबर 4 इज गवर्नमेंट। नवा टॉपिक आता है वो है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ न्यू आइडिया। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ न्यू आइडिया। गवर्नमेंट भी एक जरिया है जिसके ज़रिए आपको मैक्सिमम माहिती मिल सकती है। जैसे कैसे, तो नंबर वन, द फाइल of the patent office, the file of the patent office, this file contain a large number of new product idea। they suggest they suggest अदर मार्केटेबल प्रोडक्ट आइडिया। कॉमन है, पेटेंट ऑफिस से आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में पेटेंट राइट है, तो ऑटोमेटिकली तुम वो पेटेंट तो नहीं ले सकते क्योंकि पेटेंट इज द ऑफिशियल राइट फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट और प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्ट टू पर्टिकुलर पेटेंट इंट्रोड्यूसर। तो कॉमन है, इसके ज़रिए आपको बेनिफिट तो पता चल जाएगा कि काम कैसे करना है। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते। नंबर 2, द गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये बहुत काम का पॉइंट है, इसमें से एमसीक्यू आपको पूछे जा सकते हैं, इसमें से एमसीक्यू आपको पूछे जा सकते, वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन। द न्यू प्रोडक्ट आइडिया The new product idea can come into response to government regulation. For example, OSHA, Occupational Safety and Health Act, aim that first aid kit must provided and must be available in those business which employ more than 3 people. Such kit contains specific item. It was government regulation and response to research and health safety company successfully developed and become सक्सेसफुल। सीधी बात है ना, कितने गवर्नमेंट रेगुलेशन होते हैं कि भाई आपको ये कायदे में ये करना पड़ेगा। जैसे भी गवर्नमेंट ने बेसिकली इंडिया में क्या चलाया, फायर सेफ्टी हर बड़ी बिल्डिंग या जनरली हर हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में होना
ज़रूरी है। तो इससे भी क्या होता है कि आप हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे तो आपको बिजनेस में आसानी रहेगी। पॉइंट नंबर 5, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंटरप्रीनर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो सीधी बात है कि हर कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ न्यू आइडिया। सबसे ज़्यादा आइडिया जो आपको जहाँ से मिलती है वो है रिसर्च, क्योंकि हर कंपनी का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होता है। तो यहाँ पे कंपनी फॉर्मल एफर्ट भी करेगी और इनफॉर्मल एफर्ट भी करेगी, या तो लैब में बराबर, या तो लोगों को सैंपल प्रोवाइड करके, या तो पर्टिकुलर कोई छोटे से प्लांट में जिसको गैरेज बोला जाता है। तो यहाँ पे रिसर्च करने के बाद कंपनी को लगता है कि दिस प्रोडक्ट में बी यूजफुल फॉर द मार्केट, तो एंटरप्रेन्योर इसको ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा। ओके, ये तुम्हारा था सोर्सेज ऑफ न्यू आइडिया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।